हम बात कर रहे हैं प्रायोगिक, ठीक है। बाल्यावस्था में आहार आयोजन आप लोगों के जो बन के आएगा वो 9 वर्षीय बालक के लिए, ज़्यादातर 9 वर्षीय बालकों के लिए प्रयोग की आपका प्रैक्टिकल में बन के आता है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न बन के आता है कि एक 9 वर्षीय बालक के एक दिन के आहार आयोजन की व्यवस्था करें। ये प्रश्न आपके बन के आता है, ठीक है। तो पहले मैं 9 वर्ष तक की बालक के लिए अनाज की मात्रा कितनी है, अनाज कितना है 9, ठीक है। दालें कितनी हैं 2, दूध की कितना है 5, कंदमूल है 1, हरे पत्तेदार सब्जियां 1, अन्य इकाई 1 है, फल 1 है, शक्कर की मात्रा 6 है और तेल घी की 5 है। अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, कितना करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 330 को 9 से करेंगे, एक नाम नाम दो नाम 18 3 नाम 27, 270 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 2 को 30 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 100 से 5 से करेंगे तो 500 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 100 को 1 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 1 से करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 100 को 1 से करेंगे। फिर हम 5 को 6 से करेंगे, 6 पंजे 30, 30 यहाँ आ जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। फिर तेल की 5 पंजे 25, 25, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन ग्राम में बन जाएगी। ये संदर्भ इकाई, जैसे आप लोगों को पता है कि संदर्भ इकाई सबसे का भोजन बनाने के लिए हमें कम से कम खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है व्यंजन बनाने के लिए, ठीक है। फिर 0 से 12 वर्ष की बालिकाओं के लिए वही चीज़ इसमें है, ठीक है। ज़्यादातर 9 वर्ष के बच्चों के लिए ही तालिका का हम बच्चों से तालिका का निर्माण कराया जाता है, ठीक है, जिससे शारीरिक वृद्धि और के लिए भी उसका परिपक्वता रहे। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि विकास की दर धीमी और स्थिर होती है। इस अवस्था में शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक व बौद्धिक विकास की गति तीव्र होती है। बच्चे अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति, चपलता, खेलों में अत्यधिक रुचि के कारण भोजन कम ध्यान दे पाते हैं। इसी वृद्धि और विकास की दर बनाए रखने के लिए कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये संदर्भ इकाई 1 से 3 वर्ष के लिए, 4 से 6 वर्ष के लिए, और जो इसकी तालिका के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मांसाहारी व्यंजन के लिए जैसे इकाई 30 ग्राम दाल की जगह हम 1 अंडा 50 ग्राम तक दे सकता है, तो 1 अंडा कम से कम 1 अंडा हो सकता है। उक्त तालिका में 3 वर्षीय 9 वर्षीय विद्यालय की तालिका है। अब ये 3 वर्षीय बालिका एक 3 वर्षीय पूर्व विद्यालय बालकों के आहार आयोजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वाली तालिका नहीं निर्माण तो प्रैक्टिकल में तो आप लोगों को करना है, आपकी फाइल में तो आप लोगों को करके देना है, लेकिन वैसे ये आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, और कोई टीचर पूछ भी ले, लेकिन ठीक है। 3 वर्षीय, अभी हम भोजन का समय है, कितना इसमें कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम का आपको निर्माण करेगा जो, ठीक है। पहली सारणी तो आपको ये बनानी पड़ेगी, दूसरी सारणी आपको ये बनानी पड़ेगी। भोजन का समय है सुबह 8 बजे से, दूध दिया आपने, कितना प्याला, 1 प्याला परोसा। सामग्री कितनी है, दूध और शक्कर, इसमें मात्रा है 100 ग्राम दूध है, 5 ग्राम शक्कर है। इसकी इकाई हमने काउंट की है 1-1, ठीक है। नाश्ता सुबह का ना है, पोहा दिया 1 प्लेट दिया, पोहे अनाज से बनाए, जो आलू और प्याज, कंदमूल, तेल, जिसकी मात्रा है हम 30, 10 और 5, 2.5, ठीक है। दोपहर के भोजन में भरवा पराठा में क्या, गेहूं के आटा से है, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, ठीक है, कंदमूल। दोपहर के भोजन 3 फलों की चाट, सेव, केला, अंगूर, फल 75, इसकी मात्रा हमने घी दी है 1/3/4, ठीक है। उसके बाद शाम के चाय 5 बजे का बिस्किट और केले का शेक दे सकते हैं। समय चाय का कहलाता, लेकिन इस समय हम दूसरी गेहूं के आटे बने अनाज, शक्कर, मठरी, केला, फल, शक्कर, इसकी मात्रा 15, 5, 5, 10, फिर इसमें 1/2, 1-1 करके इसकी मात्रा आ रही है, ठीक है। फिर रात्रि के भोजन में चावल, दाल है, सलाद है, मिठाई है, मठरी दी है, कटोरी 1 प्लेट दिया है, प्लेट दिया, चावल दे, मसूर की दाल देगी, गाजर, कंदमूल की रहे, मावा, दूध, नारियल, शक्कर, ये इसकी प्रस्तावित मात्राएं हैं। जितना इसकी मात्रा आ रहा है उसकी ये इकाइयाँ हैं। सोने से पूर्व दूध दिया, 1 प्याला दिया, दूध और शक्कर मिला के 100 ग्राम दूध दिया, 5 दिया, ठीक है। ये इसकी तालिका का निर्माण। अब इसकी जो इकाइयाँ बनी हैं, इस साइड में जो इकाई है, हमने जो पूरी टोटल इकाई जो दी थी, ये वाली इकाई कौन सी होती है, ये वाली इकाई आती है, ठीक है, ये वाली इकाई आती है। इसकी जो हमने इकाई की कैलकुलेशन की, अब उसको 1 तालिका 3 तालिका का निर्माण करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सुबह के नाश्ता 9 बजे, जैसे हमने इधर लिया था वो इधर की तरफ लिख के, अनाज, दाल, दूध, कंदमूल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जी, फल, शक्कर, इसके अंदर हम इसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी
3 वर्षीय बालक के लिए आहार आयोजन की बात करेंगे। विशेष रूप से मैं 9 वर्षीय बालकों की बात कर रही हूँ, ठीक है। 9 वर्षीय बालकों के लिए वही हम इसका कॉलम 6 बनाएंगे, 6 कॉलम बनाएंगे। इसमें भोजन समय, व्यंजन, परोसी मात्रा, सामग्री मात्रा, इकाई संख्या, सुबह का नाश्ता आ जाता है, टिफ़िन का समय आ जाता है, दोपहर का भोजन आ जाता है, फिर शाम का 6, रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन, ठीक है। इसी के आधार पर हम आगे तालिकाओं का निर्माण करते हैं। आगे क्योंकि उसमें मैंने बताया था, फिर ये तीसरी तालिका का निर्माण हम इसमें कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमारी ये बाल्यावस्था से संबंधित तालिका का निर्माण हुआ है। तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है।